आज से 5 से 6 सदी बाद भी गुरु नानक देव जी की जितनी रोशनी हम लाखों लाखों लोगों को मार्गदर्शन देती है, आज जो उनकी जो शक्ति है वो किस हिसाब से जिंदा है? उनकी शक्ति है या संगत है या हमारा विश्वास है? असल में ना गुरु नानक देव जी की जब भी बात करेंगे तो साथ ही साथ हमारे को ये बात बहुत जाननी जरूरी है कि सिख धर्म में शब्द गुरु है, शब्द को गुरु बोला गया। गुरु नानक साहब जी आज तक जो जीवित है और हमेशा जीवित रहेंगे, उसका कारण ये है कि गुरु नानक शब्द है। शरीर जो है वो आया और शरीर जो है वो चला गया, शरीर आएगा शरीर जाएगा, लेकिन जो शब्द है वो कल भी था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब जी में उसको ऐसे लिखा गया है कि जल नहीं डूबे, तस्कर नहीं लेवे, पाहे ना साके जाले, गुर का बचन बसै जी नाले। इसका मतलब है कि जल नहीं डूबे। मान लीजिए मेरा शरीर है तो मैं तो पानी में डूब सकता हूँ, मेरे को कहीं आग लग गई तो जल जाऊंगा, लेकिन शब्द जो है ना वो जल सकता है ना वो डूब सकता है, और उसको चुराया भी नहीं जा सकता। तस्कर मतलब चोर, तस्कर नहीं लेवे, पाहे ना साके जल, आग उसको जला नहीं सकती। गुरु का बचन बसै जी नाले, गुरु का वचन जो है, गुरु का शब्द जो है हमेशा हमारी जिंद में साथ है। अभी चाहे गुरु ग्रंथ साहब इधर नहीं है, लेकिन मेरे को शब्द याद है, जपजी साहब याद है, रहरास याद है, सुखमनी साहब याद, तो शब्द मेरे को याद है। इसका मतलब गुरु मेरे अंग संग है, गुरु मेरे हृदय में है। गुरु नानक देव जी इसी करके जीवित है और हमेशा रहेंगे क्योंकि गुरु नानक शब्द है। गुरु नानक देव जी का 19 रागों में, गुरु ग्रंथ साहब में उनके 19 रागों में गुरबाणी के शब्द हैं गुरु नानक देव जी के। उसमें मुख्य तौर पे जाने तो जपजी साहब है, वो गुरु नानक देव जी का पहला ही, गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला ही वो प्रवचन कह लो, वाणी कह लो। तो गुरु नानक देव जी, उनकी वाणी आज भी ज्ञान दे रही। जब वो शारीरिक रूप में थे तो गुरु नानक साहब जी ने लंबी लंबी यात्राएं की। पहले तो लोग बोलते थे अरब तक गए, लेकिन आज की जो खोज है उसमें गुरु नानक देव जी यूरोप तक गए। इतनी दूर तक गुरु नानक साहब जी है ना गए, कहाँ पंजाब, कहाँ जे कलकत्ता, बांग्लादेश, ढाका, वहां तक गुरु नानक देव जी गए। और आज की तरह तो है नहीं कि गाड़ी में बैठे और पहुंच गए। कितना उन्होंने अपना सफर किया और कितना कठिनाई वाला सफर था। आज जैसा तो सफर ही नहीं था। लेकिन गुरु नानक देव जी जब उस टाइम जहां जहां भी गए ना, गुरु नानक साहब जी 2 लोगों को मिले। जहां तो गुरु नानक साहब जी सबसे अच्छे लोगों को मिले और जहां गुरु नानक साहब जी सबसे बिगड़े लोगों को मिले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सज्जन ठग, वो ठगी मार रहा था, लोगों को लूटता था, लूटने के बाद उनको मार देता था। गुरु नानक देव जी उसको मिले और गुरु नानक देव जी ने तभी उसके सामने बैठ के ना, वो उड़ीक कर रहा है कि गुरु नानक साहब, वो तो जानता नहीं कि गुरु नानक देव जी ये व्यक्ति सो जाए और मैं इसको लूट लूं। गुरु नानक देव जी सो नहीं रहे, वो सोच रहा है अभी सोएंगे अभी सोएंगे अभी सोएंगे, गुरु नानक देव जी सो ही नहीं रहे। तो फिर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को बोला कि मर्दानिया रबाब शेठ बाणी आई है। वहां पर फिर गुरु नानक देव जी ने शब्द उच्चारण किया कि उज्जल कहा चिलकना घोटिम कालड़ी मस, धोतियां जूठना उतरै जे सो धोवा तिस, सज्जन से ही नाल मैं चलदियां नाल चलान, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। गुरु नानक देव जी ने उसको समझा दिया, उस शब्द के जरिए उसको समझा दिया और ऐसा समझा, गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा। गुरु साहब जी बोलते कि तेरा नाम क्या? बोलता कि सज्जन। तो सज्जन का मतलब साजन, हिंदी में साजन बोलेंगे। तो गुरु नानक देव जी बोलते कि नाम तेरा इतना अच्छा, सभी का साजन बनता है तुम, लेकिन असल में सज्जन नहीं बन गए, असल में सज्जन बन। तो वो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर के माफी मांगता और फिर हकीकत में गुरु नानक देव जी के वचनों को सुन के वो भाई सज्जन बन गया। उसने फिर अपने इलाके में प्रचार किया, सिक्खी का सेवा की लोगों की। और गुरु नानक देव जी ने जो शब्द सज्जन ठग के लिए उच्चारण किया, वो शब्द आज भी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है और वो आज भी लोगों को सुधार रहा है। इसका मतलब गुरु नानक कहीं गए थोड़ा है, गुरु नानक आज भी है, उनका शब्द आज मतलब गुरु नानक आज है।
गुरु नानक साहब जी भूमिए चोर के पास गए, चोरी करता है। गुरु नानक साहब उसको बोलते कि चोरी मत किया कर। बोलता मेरी किरत है जी, चोरी ना करूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा। गुरु नानक साहब जी ने ऐसा उपदेश दिया, गुरु नानक के चरणों में गिर गया। उसके जीवन को देख के लोग पूछते कि ये बता के तेरा गुरु कौन है ना। कौड़ा राक्षस इतना भयानक है कि जीवित लोगों को खा जाता है, ये जो लिखा मिलता है। तो गुरु नानक देव जी उसके पास गए, वो भी गुरु नानक के चरणों में गिर गया। वो ताकत क्या थी? शब्द की, गुरु नानक के शब्दों की ताकत थी। और गुरु नानक के शब्दों की ताकत असल में ना सिख धर्म में यही करामात है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से हो सकता है कि आपको कोई बात अच्छी लगे, आप अपने जीवन में उसको बदल दें। कोई हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐब होता है, हम उसको छोड़ के अच्छा काम शुरू, तो आपको क्या लगेगा कि भाई साहब ने अपने बोल बोले तो मेरा जीवन बदल दिया। ये करामात है, गुरु नानक के शब्दों में करामात थी। जो गुरु नानक बोलते थे उसके हिसाब से लोग चलते थे, ये गुरु नानक की करामात थी। और गुरु नानक के शब्द की करामात आज भी है। आज भी कोई गुरु नानक का शब्द सुनता है तो वो बदलता है। मन एकाग्र करके अगर सुनता है वो बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। तो इसका मतलब गुरु नानक आज भी है। गुरु नानक का आज उपदेश, अभी हमने जो बात किया, किरत करो नाम जपो वंड छको, अगर आपके जरिए कोई सुन के ये उपदेश को अपने जीवन में धारण कर रहा है, इसका मतलब गुरु नानक को वो सुन रहे हैं, गुरु नानक की बात समझ रहे हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में गुरु साहब जी ने गुरु नानक की वडियाई में ये शब्द बोला कि गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परिया। अभी तो गुरु नानक शारीरिक रूप में है ही नहीं, लेकिन गुरु साहब जी वहां बोलते हैं कि गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, पेखिया मतलब देख लिया। कहाँ देखा? गुरु ग्रंथ साहब में। जिसने गुरु नानक को गुरु ग्रंथ साहब में देख लिया, जिसने गुरु नानक के शब्दों को सुन लिया, से फिर गर्भास न पड़ा, फिर वो जन्म मरण की जून में नहीं बढ़ता। इसलिए गुरु नानक थे, गुरु नानक है, गुरु नानक रहेंगे, क्योंकि शब्द कभी मरता नहीं। गुरु नानक शब्द है। और गुरु साहब जी ने 10 शरीर धारण किए शब्द के साथ जोड़ने के। जब भी गुरु नानक के 10वें स्वरूप गुरु गोविंद सिंह जी, उनका आखिरी समय आया शारीरिक रूप में, तो उन्होंने फिर यही बोला कि आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। कि आज के बाद आप लोगों का जो गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहब होगा, कोई शरीर गुरु नहीं होगा। इसलिए गुरु शब्द है, तो शब्द अमर है। गुरु नानक अमर है, गुरु नानक हमेशा थे, रहेंगे। एक किसी राइटर का बहुत प्यारा वचन है लिखा, वो बोलता कि तारे गिने जात है ना तारे गिने जात है। एक लाइन में, तारे गिने जात है ना तारे गिने जात है। एक ही बात, लेकिन एक जगह कुछ एक जगह कुछ। तारे गिने जात है ना तारे गिने जात है, ये क्या बात है? तो उसका मीनिंग है कि आकाश के तारे गिने जा सकते हैं। हो सकता कल कोई टेक्नोलॉजी आए, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, ना तारे गिने जाते। लेकिन गुरु नानक ने कितनों को तार दिया, ये कोई गिनती नहीं कर सकता। क्योंकि हो सकता आज तक हम गिनती कर लें, हम बोले जी इतने लोगों को तार दिया, लेकिन हो सकता कि तब तक कोई और शब्द सुन ले गुरु नानक का, तब तक और गिनती बढ़ जाए, तब हम उनको जोड़ें तब तक और गिनती बढ़ जाए। तारे गिने जाते हैं ना तारे गिने जाते, जिनको गुरु नानक ने तार दिया उनकी कोई गिनती नहीं। इसलिए गुरु नानक अटल है, अमर है। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोविंद। परमात्मा रहता है जहाँ गुरु रहता है, गुरु भी नहीं जाता, और परमात्मा तो है ही अटल, है ना, कायम रहने।